वंदे गुरुरम, वंदे भगवन। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम विचारों का रूपांतरण कैसे हो, भावों का परिष्कार कैसे हो, कैसे हम धर्म को हमारे जीवन का अंग बना सकें, कैसे धर्म के द्वारा समस्याओं का समाधान पा सके, चर्चा कर रहे थे। और पहला बिंदु था बी ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, प्रिजर्व द ह्यूमन वैल्यूज। और इसके अंतर्गत पिछले सेशंस में हमने दो बिंदुओं पे चर्चा की, ट्रुथफुलनेस एंड नॉन स्टीलिंग। आज आइए मानवीय गुणों के तीसरे गुण पे हम चर्चा करेंगे। और मानव का तीसरा गुण सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, वही जो मैंने कहा था, अगर वो साइकिल है, सर्कल है, तो उसे अगर घुमा दिया जाए तो जो ऊपर आ जाता वही पहला हो जाता है। तो वैसे सीक्वेंस में तीसरा, लेकिन वैसे पहला माना भी जा सकता है, वो है काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंडनेस एंड कंपैशन, ये कंपैशन क्रुएल्टी दानव का गुण है, कंपैशन मानव का गुण है। व्हाट डिफरेंशिएट अस विद द डेविल्स, विद द दानव, इज आवर कंपैशन, जिसको हम कर सकते हैं लव, जेनरोसिटी, कंपैशन, काइंडनेस, दया, करुणा, मैत्री, सौहार्द्रता, आत्मोप्य भाव, एक दूसरे के प्रति मैत्री के भाव। ये दया मनुष्य कर सकता है। अपने शास्त्रों में भी आता है, दया धर्म का मूल है। जैसे हम श्वास के बगैर नहीं रह सकते, इफ देर इज नो प्राणा इन अवर बॉडी देर इज नो लाइफ, द लाइफ विदाउट प्राणा इज लाइक ए डेड बॉडी। वैसी दया के बिना मानवता हो ही नहीं सकती। मानव का पहला धर्म है दया, करुणा, परोपकार। जो मैंने कल भी कहा था, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अरे भगवान की भक्ति बाद में, उपासना पक्ष बाद में, पहले आचरण में सेवा हो। व्हाट इज योर वैल्यू एडिशन टू अनदर ह्यूमन बीइंग? हम एक सेवा कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, संवेदना होनी चाहिए, एक मैत्री भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। कई टेक्नोलॉजी में, कई स्कूल ऑफ थॉट्स में, स्पिरिचुअलिटी में कहते भी हैं, वी सैल्यूट द डिविनिटी विद इन यू। तुम्हारे भीतर जो डिविनिटी है, धर्म है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई सैल्यूट दैट डिवाइन क्वालिटीज विच इज एग्जिस्टिंग विद इन यू। तुम्हारे भीतर जो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। वी डोंट सैल्यूट द बॉडी, we don't salute even the mind and emotions, we salute the purity of the soul, the spiritualism inside him। और वो किससे आती है? उसका मेन गुण क्या है, मेन कारण क्या है? दया, करुणा। करुणा ही अब मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी तीर्थंकर हुए, क्यों तीर्थंकर बने? बिकॉज ऑफ देयर कारुण्य भावना, बिकॉज ऑफ देयर कंपैशन। आज ऋषि मुनि महात्मा किसके लिए जीते हैं? अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए। खुद भी साधना करते हैं और साधना से अपने शिष्यों को भी उसका लाभ दिलाते हैं, उस मार्ग में प्रशस्त करते हैं। गुरु कौन? जो अपने शिष्यों को गुरु तत्व प्रदान करके उनको धर्म के रास्ते पे प्रशस्त कर दे। धर्म के, हु कैन लीड देम टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हु कैन एक्सप्लेन देम व्हाट इज डुएबल, व्हाट इज नॉन डुएबल। तो डुएबल में पहला क्या है? कंपैशन। एक शब्द आता है शास्त्रों में, मित्ति में सर्व भूएसु, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में, पूरे लोक में, मित्ति में सर्व भूएसु वैरम मच न केणहि। पूरे लोक में सब मेरे मित्र हैं, मेरा कोई से वैर भाव नहीं है। बी फ्रेंडली, फील
एक दूसरे को देख के लव और कंपैशन, ये दया, करुणा, संवेदना, मैत्री, सौहार्द्रता, ये सब एक ही ग्रुप के, एक ही के अट्टे बट्टे हैं सब। और मानव का सबसे बड़ा धर्म अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट सत्य है, आचौर्य है, उतना ही बड़ा ये कारुण्य भावना है, करुणा है, दया है। दया धर्म का मूल है, धर्म के नींव में है। धर्म तत्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करुणा। आज हम किसी को देखते हैं, कोई गरीब है, कोई ऐसा है, कोई रोगी है, उसे क्या चीज की सेवा की जरूरत है? डू वी फील समथिंग इनसाइड? सबसे पहले तो ये जाने ऐसे उसने क्या कर्म किए होंगे कि आज उसको इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं बोया बीज बबुल का तो आम कहां से खाए। कर्म थ्योरी हम सब जानते हैं, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। तो कुछ ना कुछ तो इसने अपराध किया होगा कि नेचर ने इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। इसमें इतना संपन्न देश, इतने टेक्नोलॉजी से संपन्न, धन से संपन्न, वैभव से संपन्न, राजा महाराजाओं का देश, कहते हैं सोने की चिड़िया है ये देश, इसमें गरीबी क्यों? किसने कहा हमारा देश गरीब है? देश गरीब नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में संवेदना को, सेवा को, सहयोग को महत्व नहीं दिया, पापाचार किया, who have gone into the wrong directions, धर्म के मार्ग पे नहीं चले, आज उनके साथ नेचर इज जस्टिफाइंग देयर वर्क्स, जस्टिफाइंग देयर डीड्स। नेचर ने उनसे संपत्ति छीन ली, नाम छीन लिया, वैभव छीन लिया और आज वो असहाय हो गए। तो अगर हम किसी को देखें तो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। नो, आई विल नॉट डू एनीथिंग जिससे मुझे ये गरीबीपन, ये डेफिशिएंसी का जीवन, ये जिसको हम बोलते हैं अभाव का जीवन जीना पड़े। तो इसके लिए दया, करुणा, मैत्री, सौहार्द्रता, वत्सलता, मित्रता, मित्ति में सब बभुएसु, तो काइंडनेस एंड कंपैशन, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे का। मोदी जी भी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। देश का विकास तभी संभव है, समाज का विकास भी तभी संभव है, संघ का विकास भी तभी संभव है, और परिवार का भी विकास तभी संभव है जब हम सब मिलके, परिवार एक इकाई है, परिवार में सब मिलजुल के, जिसको बोलते हैं केयर एंड शेयर, एक दूसरे की परवाह करके, एक दूसरे के साथ बन के खड़े रहें, एक दूसरे के सुख दुख में मशगूल हों, तब परिवार बनता है। परिवार बिखरता नहीं है। और वही बात समाज की है। कौन सा समाज सबसे सुदृढ़ होता है? जो एक साथ बोले हम सब साथ हैं, वी आर टुगेदर। अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी है तो जो नेशनल इश्यूज होते हैं उसमें एवरीबॉडी हैज टू बी टुगेदर। मैं आज याद करना चाहता हूं अटल बिहारी जी को, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था और पावर में इंदिरा गांधी थी, 1971 की बात है, विपक्ष में थे वाजपेयी जी, लेकिन उन्होंने कहा इंदिरा जी हम सब आपके साथ हैं। हम अब इस मौके पे हम विपक्ष में नहीं है, हम प्रतिपक्ष में भी नहीं है, वो काम पार्लियामेंट में है, लेकिन देश पे जो ये स्थिति आई है, देश पे ये जो अनहोनी आई है, जो देश पे युद्ध हुआ है, इसमें हम आपके साथ हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। एक दूसरे का कटाक्ष नहीं किया। देश के साथ खड़े रहना, समाज के साथ खड़े रहना, परिवार के साथ खड़े रहना और अपने साथ भी खड़े रहना। और यहां तक कि कोरोना में मोदी जी कहां थे? पूरे विश्व के साथ खड़े थे। जिसके पास दवाइयां नहीं थी, जिसके पास ये वायरस के लिए वैक्सीनेशन नहीं था, फ्री में दवाइयां भिजवाई। बिकॉज ऑफ, बोलते ना, वन नेशन वन फैमिली। उसी तरह हमारे भीतर दैट कम्स ओनली फॉर ए साधक, जो मानवीय गुणों से प्रतिबद्ध है, मानवीय गुणों से आच्छादित है। तो हमारा तीसरा मानवीय गुण है, आज से संकल्प लें कि अगर हम मानव हैं, अगर मानव के गुण हमारे भीतर
प्रवृत्त करना चाहते हैं, उद्यत करना चाहते हैं, हम मानव बनना चाहते हैं, तो मैं आज से किसी के प्रति द्वेष नहीं करूँगा, घृणा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और कलर। उसको गरीब और उसको असहाय अबला नारी को कभी नारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। वो भी है, उसका स्थान तो पुरुषों से कहीं ऊपर जाके है। जब मौका आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कंपैशन एंड, और इसी के साथ आता लव। आज एक दूसरे को क्या चाहिए? खाएगा वो अपनी मेहनत का, अपने भाग्य का, लेकिन उसके सुख दुख में मशगूल हो जाओ। उसके घर में अगर कोई खुशी का वातावरण है तो उसमें मशगूल हो जाए, और गमी का वातावरण है तो फ्यूनरल में भी जाए। बी ए गुड कंपेनियन, गुड नेबर, गुड सोशल बीइंग, लव एंड कंपैशन। चोट किसी को लगी हो, दर्द सबको होना चाहिए। अगर दूसरे के चोट लगने से अगर आपको दर्द होता है तो आपके कभी भी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि चोट लगने से जो दर्द होना चाहिए वो तो आपने भोग ली। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट वेदना, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट पेन, बिकॉज दैट पेन यू हैव गॉट बिकॉज ऑफ, कहते हैं ना, एक बार किसी ने भगवान के एक भक्त था, और भक्त को कोई एक भक्त का दुश्मन समझ लीजिए या कोई एक एंटी सोशल था, लात मार दी भगवान के भक्त को। लगी तो लात भक्त को, लेकिन कृष्ण तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले, रुक्मिणी खाना खिला रही थी कि मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है। बोला, भगवान आपकी छाती में अचानक ये दर्द कैसे खाते खाते हो गया? बोले, किसी ने लात मार दी। बोले, मैंने तो देखा नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, और आपको लात मारने की हिम्मत किसने हुई? बोले, ये छाती, मेरे भक्त की छाती पे जो लात लगी है वो मेरी छाती में लगी है। तभी भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। अगर शिष्य को चोट पहुंचती है तो वो शिष्य को नहीं पहुंचती, गुरु के पास पहुंचती है। अगर उसमें गुरु तत्व है, अगर वो ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, साधक है, संत है, तो उनकी क्या पहचान है कि उनके जो फॉलोवर्स का दुख वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ संवेदना, करुणा, परोपकार, परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। दे आर नॉट सेल्फिश पीपल। तो जब हमारे भीतर ये संवेदना, ये मैत्री के भाव, जिसको हम कहते हैं निश्चल प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम का वातावरण रहे, जिसको बोलते हैं सहभागिता रहे, एक सहवास रहे, तो क्या है, टेक केयर एंड शेयर का वातावरण रहे, तो ये मानवीय गुणों को संरक्षण करना है, मानव के गुण है। और जब ये मानव का गुण हमारे भीतर उतरता है, तब जाके हम संपूर्ण रूप से मानव बनते हैं। और दया जिसमें नहीं हो, करुणा नहीं हो। आज दया की बात जब आती है तो मैं कहता हूं सिर्फ मनुष्यों के प्रति दया नहीं, जीव दया, जीव मात्र के लिए दया। हम अगर, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने कहा था, जीवों में भी प्राण है, मतलब फूल और पौधों में भी प्राण है। अगर आप फूल तोड़ते हो, so even that flower also has got a life. They are also the living beings. The plants, flowers, they are all living beings. They are not non-living. और चूंकि उनमें लिविंग बीइंग है और आप फूल तोड़ते हो, इट इज समथिंग, आपने किसी का हाथ तोड़ दिया, तो करुणा कहां आई? अगर आप फूल तोड़ दिए, घास पे चल रहे हो, आप किसी भी तरह का, मतलब पानी का भी दुरुपयोग कर रहे हो, आप हवा का दुरुपयोग कर रहे हो, ये सब जितने भी हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जो हम कायों की बात करते हैं, यानी जो 5 भूत जो हैं, जमीन का, अग्नि का, वायु का, जल का, वनस्पति का, ये सब में लाइफ है, जहां भी लाइफ है। और जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स, हमने लाठी से कुत्ते को मार दिया, लाठी से किसी को मार दिया, बंदर देखा उस पर पकड़ कर मार दिया, कहां दया है? कोई मर रहा है, मरने दो ना उसको, छोड़ दिया उसको। कोरोना में लोगों ने हमें आज अपना ड्रेसअप कर करके हमारी रक्षा की, क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक फीलिंग ऑफ कंपैशन था, लव था।
अगर मानव बनना चाहते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं, अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, उस शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं, तो बंधुओं सेवा और सहयोग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आप धार्मिक कब हैं? जब आप मानव हैं। और मानव कब है? जब आप मानवीय गुणों की सुरक्षा करते हैं। और मानवीय गुणों की सुरक्षा के लिए टू प्रिजर्व द ह्यूमन वैल्यूज, टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंपैशन एंड लव, काइंडनेस, सेंसिटिविटी। और इसी गुण के साथ आज का ये सेशन हम समापन करते हैं। अगले सेशन में चौथे गुण की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबके लिए आत्मिक स्नेह और संवेदना। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके प्रति मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान सबका मंगल हो। वंदे।